बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मुल्क में इस वक्त सियासी कशमकश जो जारी है, जिसके ऊपर आके इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती की थी, अदद चीज़ों के ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट की ग्रिप कमज़ोर हो गई है, डॉलर ऊपर चला गया है। इन तमाम सूरत हाल को अगर हम इसका जायज़ा लें और ये जो मामला है अगर इलेक्शन की तरफ जाता है या दूसरी गवर्नमेंट आती है या कुछ भी होता है, अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो उनको सेटल होने में ही थोड़ा टाइम चाहिए होगा। चीज़ें उस तरह की नहीं है कि जिस तरह की वो उस वक्त थी। ये हुकूमत नज़र आ रहा है कि शायद ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, या अदम एतमाद कामयाब हो जाए या इलेक्शन की तरफ चला जाए। कुछ भी हो जाए तो 6 महीने का टाइम जो है वो गवर्नमेंट को वापस आते हुए लग जाएगा, ये सेटल डाउन होने में लग जाए, शायद साल लग जाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी हुकूमत 6 महीने या साल के बाद दोबारा आएगी, वो जब इकॉनमी को देखेगी तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होंगी। उसके ऊपर जो है वो उनका जो महंगाई करने का जो है वो होगा। इसी तरह इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये तमाम इन्फ्लेशन यानी हमारी मुल्क की ग्रिप जो है वो कमज़ोर हुई है इकॉनमी के ऊपर, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। जो भी आएगा उसको फिर मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जैसे कि इमरान खान साहब ने आते हुए किए थे। तो अभी इंटरनेशनल चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा कि साल के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में फिर एक अगेन जंप आएगा, क्योंकि अभी जो है वो कीमतें उस तरह से चल रही हैं। लेकिन जब महंगाई बढ़ेगी तो पैसा डिवैल्यू होगा और डॉलर ऊपर जाएगा, तो नेचुरली प्रॉपर्टी की कीमतें जो है वो महंगी होंगी, क्योंकि असासे जो हैं रियल इस्टेट जो है वो जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उससे उसका लिंक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। तो इस वक्त जिस तरह से भी कीमतें चल रही हैं, आने वाले टाइम में ये नहीं होंगी। इस वक्त बाइंग बनती है। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो इस वक्त टाइम है कि आप वो ख़रीद लें, क्योंकि साल के बाद आपको बहुत बड़ा जंप नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर भी ऊपर जा रहा है, कीमतें में चीज़ों की बढ़ रही हैं, पैसा डिवैल्यू हो रहा है। और अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, मतलब बाज़ार, क्योंकि गवर्नमेंट को इस क्राइसिस में डाल दिया गया। इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माजी में हमारे जो है ना वो डॉलरों के लाले पड़े हुए थे। इस हुकूमत ने बड़ी मेहनत से रिज़र्व्स को 26 अरब डॉलर तक ले गए थे और डॉलर भी नीचे करने की कोशिश कर रहे थे, और मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी थी उसको सारे को सबूताज किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो असासों की कीमतें हैं, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट की कीमतें हैं, वो आने वाले साल के बाद बहुत उसमें जंप नज़र आ रहा है, क्योंकि महंगाई का जो डायरेक्टली असर है वो प्रॉपर्टी की कीमतों के ऊपर पड़ता है। जितनी ज़्यादा महंगाई होगी कीमतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब ये इस सिनेरियो के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछले साल के दिसंबर में कि जाके चीज़ें मार्च अप्रैल तक समझ आना शुरू होंगी। अब जो चीज़ें समझ आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि इस वक्त बाइंग बनती है, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का एक तूफ़ान है जिसकी वजह से कमोडिटी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो रियल एस्टेट तो बढ़ता ही बढ़ता होता है, उसके अंदर तो जंप आएगा ही आएगा। तो इस वक्त टाइम है कि अगर आपने कोई चीज़ फाइनल करनी है तो इस वक्त आप कर लें। आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा जंप नज़र आएगा और लोग उस वक्त चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनको वो अंदाज़ा होगा कि उस वक्त भी अगर उन्होंने चीज़ें ना ख़रीदी तो फिर और ऊपर चले जाएंगी, क्योंकि महंगाई कभी वापस नहीं आती, प्रॉपर्टी की कीमतें कभी नीचे नहीं आती, ऊपर ही जाती रहती हैं। तो जब वो साल के बाद जो लोग होंगे फिर ज़्यादा लोग चीज़ें ख़रीद रहे होंगे। जब चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट लेके आ जाते हैं मार्केट के अंदर। उनको ये अंदाज़ा होता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इस वक्त जो मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है रियल एस्टेट के हवाले से, वो ये है कि कीमतों में जंप आ रहा है आने वाले साल के बाद। जो ही नई हुकूमत आएगी, अभी तक तो ऐसे ही चलेगा, जो ही नई हुकूमत आएगी वो आके मुल्की मामलात को संभालेगी, वो मुश्किल फ़ैसले करेगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल चलना होगा। तो उसके ऊपर जो है वो महंगाई बढ़ेगी और उसके ऊपर फिर हमें बाहर से कर्ज़े लेने होंगे, पैसा डिवैल्यू होगा और भी बहुत कुछ खुदा ना खास्ता हो सकता है। अल्लाह ना करे कि महंगाई हो और अल्लाह ना करे कि पैसा डिवैल्यू हो, लेकिन हमें इकॉनमी को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इन इंडिकेटर्स को देखें कि इससे क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये लग रही है कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी कीमतों में एक बहुत बड़ा जंप आने वाला है। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें,
हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।